हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक की यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है, करंट अफेयर में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो भाई करंट अफेयर्स का ये सेशन आज आपका स्पेसिफिकली रहेगा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। ठीक है भाई, इसमें मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं, ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आपकी जो स्पोर्ट्स की जो पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी, ठीक है, और एनी अदर इवेंट्स जो आपके यहाँ घटी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो आपके कैंसर सेंटर खुले हों, ठीक है, उसके बाद आपका चिनाब ब्रिज की बात हुई हो, ठीक है, मोदी जी ने क्या क्या इनोग्रेट किया उसकी बात हुई हो, हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने क्या क्या इनोग्रेशन की थी, उसके बाद बजट में क्या क्या चीज़ें लाई गई, श्री अन्न योजना की बात करेंगे, कहाँ पे इसका जो एक फेयर करवाया गया था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर जो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग इसका निचोड़ इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स एक वास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आपका एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी पोर्शन आ सकता है वो मैं यहाँ पे आपको एक सेशन में कवर करवाऊँ। इस वीडियो सेशन में हम लोग 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें पहले हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। पूरा जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक पूरे साल की आपकी रिवीजन रहने वाली है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये टर्म रह गई, ये वाली पर्सनैलिटी रह गई, सभी को मैंने ऐड ऑन नहीं किया मेरे भाई। पहले आपको बता देता हूँ जितने इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी यहाँ पे मैंने इवेंट्स आपको करवाई हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट का भी क्वेश्चन आपको 101% आता ही आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई आपकी वीडियो की इंट्रोडक्शन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा सेशन पे। बस 1 मिनट और। आपकी जो इस सेशन की पीडीएफ है भाई, क्लियर, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं हमारा यूट्यूब पे जो भी लेक्चर होता है। आई नो थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई पीपीटी अपलोड करना, थोड़ा सा और भी काम होते हैं भाई, वहाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो आज मैं आपको जितने भी पेंडिंग पीडीएफ है वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज करिए, टाइम आपके पास बहुत कम रह गया है, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना हो, डायरेक्टली आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन भाई साहब ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए और हमें बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। यस, वेयर वॉज द मिलेट्स फेयर अंडर द श्री अन्न योजना ऑर्गेनाइज्ड। श्री अन्न योजना के तहत एक मिलेट फेस्टिवल, मिलेट का जो मेला है, फेयर करवाया गया। कहां पर हुआ ये? राजौरी में करवाया गया था, पुंछ में करवाया गया था, जम्मू में करवाया गया था, या उधमपुर में करवाया गया था। यस, पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए श्री अन्न योजना है क्या चीज। श्री अन्न हम किसको बोलते हैं भाई? यस, श्री अन्न हम लोग बोलते हैं भाई, जैसे आपके पास है ज्वार, ओके, देन आपके पास आ जाती है रागी, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बाजरा, ठीक है, देन आपके पास आ जाता है भाई दैट इज दाल, हमारी दालें जो है पल्सेस, इन सभी को हम लोग बोलते हैं श्री अन्न, दैट इज अवर मिलेट्स, ठीक है भाई। 2023 2023 जो था आपका 2023, ये हम लोगों ने ईयर ऑफ मिलेट्स रखा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, क्लियर। ये तो होगी भाई बेसिक सी बात। अब देखते हैं ये फेयर हुआ कहाँ और करवाया किसने। ये जो आपका फेयर है भाई मेरे, ये हुआ कहाँ आपका? उधमपुर के अंदर, ठीक है। सभी को पता चला कहाँ हुआ मिलेट्स फेयर जो हुआ भाई साहब, श्री अन्न योजना के तहत हुआ। कहाँ हुआ? उधमपुर के अंदर करवाया गया। कहाँ? अगर मैं आपसे बात करूँ तो STC BSF जो है, ठीक है, ये BSF वालों ने उधमपुर के अंदर ये कंडक्ट करवाया गया था। इसके अंदर जो आपकी डेली डाइट होती है उसको प्रमोट किया गया कि भाई साहब आपकी जो डेली डाइट है वो श्री अन्न को आप लोग ऐड करो, मिलेट्स को आप लोग ऐड करो, क्योंकि मिलेट्स जो है वो आपको रिच होती हैं कैल्शियम में, आयरन में, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। वो जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये मिलेट्स। प्लस जो डायबिटीज़ है उसको काफ़ी कंट्रोल रखता है, आपकी न्यूट्रिशन लेवल जो है वो काफ़ी आपके लिए बेहतर रहता है। बाकी जिसको, हाँ, आजकल मोटापा काफ़ी छाया हुआ है सब में, स्टूडेंट्स में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब आप लोग मिलेट्स कंज्यूम करना शुरू करो अगर आप लोगों का वेट लॉस का मसला है, आपको वेट लॉस करना हो, ठीक है भाई साहब। चलो, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको
प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन, विच टू सिटीज़ विल हैव फुल्ली ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 2024-2025? यस, हाँ मेरे भाई बोलो अब, कौन सी दो जगह पर, कौन सी दो ऐसी सिटीज़ पे हम लोग ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंट करेंगे या बनाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे? कौन सी जो जगहें थी? ये हमारा जो 24-25 का बजट आया था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें पास करी थी। क्या ये कुपवाड़ा और बारामूला में, उधमपुर और जम्मू में, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू एंड श्रीनगर? यस, तो यस मेरे भाई, ये हमारा जो एक बजट का इनिशिएटिव था, बजट का पार्ट था, उसमें हम लोगों ने ये जो फुल्ली ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट्स की बात करी थी कि 2 सिटीज़ में हम लोग इनको बनाएंगे और वो फुल्ली फंक्शनल होगा। ये दोनों जगह पे फंक्शनल है, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर के अंदर, ठीक है भाई साहब। एवरी ईयर मोर देन 1500 प्लस जो आपके कैंसर पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब यहाँ पे कैंसर की बात हो रही है भाई, तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे आपका हर साल मनाया जाता है मेरे भाई 4 Feb, ठीक है, 4 फरवरी, और 4 फरवरी 2025, ठीक है। इस साल की थीम क्या थी अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई? यस, तो इस साल की जो थीम थी आपकी वो क्या थी? यूनाइटेड बाई यूनिक, ओके, यूनाइटेड बाई यूनिक, ये आपको याद रखनी है। थीम्स आपसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल 2024 हेल्ड एट भदरवा कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू? जो जम्मू यूनिवर्सिटी का भद्रवा वाला कैंपस है वहाँ पे एक फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है, जिस फेस्टिवल का नाम होता है भाई साहब लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक हो गया पहली चीज़ क्लियर। अब ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है आपका, इस लेवेंडर फेस्टिवल की थीम क्या थी 2024 की, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भाई, ठीक है भाई साहब। ये जो भदरवा में आपका लेवेंडर फेस्टिवल 2024 में करवाया गया, ये आपका कौन सा एडिशन था अगर मैं पूछूं तो ये आपका 3rd एडिशन था, मतलब ये तीसरी बार यहाँ पे करवाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये तीसरी बार हुआ। ये जो फेस्टिवल है हम लोग किस लिए करते हैं? ये जो लेवेंडर फार्मर्स की सक्सेस है, ठीक है, लेवेंडर की कल्टिवेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग इस फेस्टिवल को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। 2025 में भी ये करवाया जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब ये फेस्टिवल होता क्यों है भाई? इस फेस्टिवल से हम लोग जो लेवेंडर के कल्टीवेशन है उसकी टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करते हैं और शोकेस करते हैं जो प्रोग्रेस होती है लेवेंडर कल्टीवेशन की, और इंटरनेशनल बायर्स को भी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं थ्रू दिस फेस्टिवल। क्लियर है मेरे भाई? लेवेंडर फेस्टिवल समझ आई क्या चीज़ है? अब ये हुआ भाद्रवा के अंदर। थीम बताओ मेरे भाई कौन सी थी इसकी? क्या लेट्स यूनाइट लेवेंडर बूम वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशन, या लेवेंडर ब्लूम्स बिजनेस ब्लूम्स वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशन? तो यस, इट्स ऑप्शन है डी, ठीक है भाई साहब। आपके लेवेंडर फेस्टिवल का जो थीम था 2024 का वो था लेवेंडर ब्लूम्स बिजनेस ब्लूम्स वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशन। क्लियर है मेरे भाई? बाकी सभी चीज़ें समझ आ गई आपको, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया, वगैरह वगैरह, ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ से इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलें जी, हु इनॉग्रेटेड द बंगस एडवेंचर फेस्टिवल इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? कुपवाड़ा के अंदर एक बंगस एडवेंचर फेस्टिवल मनाया गया, तो ये आपका किसने इनॉग्रेट किया, ये आपसे यहाँ पूछा गया। क्या हमारे जो सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने किया था इनॉग्रेट? क्या हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने किया? क्या मनोज सिन्हा हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने किया? या द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने किया? यस, बताओ मेरे भाई। पहली चीज़, ये बंगस फेस्टिवल हमारा मनाया कहाँ जाता है? बंगस जो आपका एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये आपका कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो आपका करना वाला सेक्टर है उस सेक्टर में आपका बंगस पड़ता है। ये वर्जिन वैली है, ठीक है, इसको वर्जिन वैली बोला जाता है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई, वर्जिन वैली आपका पड़ता है। ये आपका टीपी जो एक प्लेस है वहाँ से अप्रॉक्स आपका 8 to 9 किलोमीटर्स आपका बंगस जो आपका प्लेस है वो पड़ती है, ठीक है भाई साहब। ये जो आपका फेस्टिवल मनाया गया, एडवेंचर टूरिज्म के पोटेंशियल को शोकेस किया गया, वहाँ के लोकल जो आपका कल्चर था उसको शोकेस किया गया, वहाँ पे डांस वगैरह हुआ, ये सभी चीज़ें इस फंक्शन में हुआ। और जो आपकी विंटर गेम्स थी उनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे शोकेस की गई, वहाँ पे खेला गया था ये सब, ठीक है। तो अब ये किसने किया था इनोग्रेट भाई? ये इनोग्रेशन की गई थी मनोज सिन्हा जी के द्वारा,
क्लियर है भाई, मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आए थे उस टाइम। क्लियर है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगेन फेस्टिवल का क्वेश्चन, व्हेन इज द तवी फेस्टिवल शेड्यूल्ड फॉर 2024? 2024 में तवी फेस्टिवल कब हुआ था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है मेरे भाई। क्या ये मार्च के लास्ट वीक में हुआ, या फिर मार्च 1 से मार्च 4 तक हुआ, अप्रैल 1 से अप्रैल 4 तक हुआ, या फिर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हुआ? ये क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर वाली सीरीज में एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 3 से 4 बार मैं आपको करवा चुका हूँ। यस बताओ मेरे भाई। हाँ जी बोलिए। ये जो तवी फेस्टिवल है ये आपका जम्मू डिवीजन में मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है, याद रखिएगा कितने दिन का, जस्ट 4 डेज का आपका ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, 4 डेज का ये जो एक फेस्टिवल होता है, ये आपका जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो करवाती हैं अंडर अम्ब्रेला स्कीम जो है हमारी, उसके तहत ये करवाया जाता है, जिसको JKRLM। ठीक है भाई साहब, ये JKRLM क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन के तहत ये आपका एक करवाया जाता है 4 दिन के लिए जम्मू डिवीजन के अंदर। और इसमें जो स्पॉटलाइट है, रिच टेपेस्ट्री है हमारे आर्ट फॉर्म्स की, कल्चर हेरिटेज की, जम्मू रीजन की, वो यहाँ पे हाईलाइट की जाती है। और लोकल आर्टिसंस की यहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिखाई जाती है तवी फेस्टिवल के अंदर। ये जो फेस्टिवल है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 4 तक कंडक्ट करवाया गया था 2024 के अंदर। क्लियर है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ब्रिज होल्ड्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड वॉज यूज्ड फॉर एन 8 कोच मेमो ट्रेन ट्रायल रन? यस मेरे भाई, कौन सा ब्रिज है जो आपका दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज भी है और उसके ऊपर 8 कोचेज की ट्रेन की ट्रायल रन भी कंडक्ट करवाई जा चुकी है? यस, क्या ये तवी ब्रिज है, झेलम ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है, या फिर चेनाब ब्रिज आपको देखने को मिलता है? यस बताओ मेरे भाई, बोलें तो भाई ये है आपका चेनाब ब्रिज। क्लियर है मेरे भाई, चेनाब ब्रिज, अंजी खाड़ ब्रिज जिसको आप लोग बोलते हो, तो ये वहाँ से उस टनल से ये अपनी ट्रेन जो है वो होके जाती है। ये जो ब्रिज है आपका ये 1.3 किलोमीटर लंबा है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, और 359 मीटर की हाइट पर है ये। क्लियर, और इसकी जो 485 मीटर की जो एक आर्क है नीचे, जो पुल, ये जो ब्रिज होता है ना आपका, ठीक है, यहाँ ये हाइट, तो इसके बीच में एक आर्क है, ये आर्क भी आपको याद रखना है। ये कितना था? 485। क्लियर, ये जो आपका बारामूला से जम्मू ट्रेन का जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेच को ये कवर करेगा, और ये जो स्ट्रेच है आपका 326 किलोमीटर का है। ठीक है, ये ब्रिज उसको काफ़ी आसानी से कवर कर देगा। क्लियर है, हाल ही में कहा गया था कि 17 फरवरी, ठीक है, यानी कि कुछ दिनों पहले ही बोला गया कि ये 17 फरवरी को ट्रेन यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी, बट नहीं हो पाया ऐसा, अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। जल्दी ही आप लोग दिल्ली से कश्मीर का सफ़र जो है वो जस्ट इन 13 आवर्स कवर कर लेंगे। क्लियर है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से सीधा जो कश्मीर को कंडक्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ 13 घंटों के अंदर। क्लियर है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ आर देयर इन इंडिया इंक्लूडिंग श्रीनगर? श्रीनगर को मिला के कितनी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ हैं इंडिया की, ये आपसे यहाँ पूछा गया। क्या 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, या 12 हैं? यस, तो भाई अगर बात करें श्रीनगर की, लेटेस्ट वन कौन सी थी आपको रिसेंटली जो ऐड की गई, तो वो थी श्रीनगर। तो श्रीनगर आपकी थी भाई, सॉरी, श्रीनगर थी आपकी भाई 4th सिटी। ठीक है भाई, कौन सी 4th? टोटल आपके पास कितनी हो जाती हैं इसके साथ साथ? 4 हो जाती हैं। इससे पहले प्रीवियसली किस किस को मिल रखा है ये टाइटल? आपके पास जयपुर को मिल रखा है, देन मैं अगर बात करूं तो मलापुरम को मिल रखा है, ठीक है, मलापुरम के बाद मैसूरू को मिल रखा है भाई। ठीक है, ये 3 तो पहले से ही थी। श्रीनगर को ये आपका जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अवार्ड जो है ये इससे नवाजा गया है। ये क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए दिया जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम जो है ये आपका लॉन्च किया गया था 2024 के अंदर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स के द्वारा, ताकि जो पिवटल रोल है लोकल अथॉरिटीज़ का, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, कम्युनिटीज़ जो रोल प्ले करती हैं क्राफ्ट्स डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया में, उनको एक पहचान मिले। ठीक है भाई साहब, जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है इस जो ये फाउंड की गई थी कब भाई आपकी? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ को अगर मैं बात करूँ आपसे, ये फाउंड कब की गई? तो ये आपकी फाउंड की गई थी 1964 के अंदर। क्लियर, ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं
अगले सवाल की तरफ। बाकी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका। विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन पैरा आर्चर शीतल देवी। देवी जी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भाई। शीतल देवी कौन सी थी भाई, हमारे पैरा ओलंपिक्स में जो खेल के आई थी भाई, वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था मिक्स कंपाउंड ओपन आर्चरी में। ठीक है, वो काफ़ी सारे इनकी अचीवमेंट्स हैं, आगे बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई साहब इनको इनमें से कौन सा अवार्ड से नवाजा गया। क्या ये पद्मश्री से नवाजे गए, भारत रत्न से नवाजे गए, पद्म विभूषण से नवाजे गए, या फिर अर्जुना अवार्ड से नवाजे गए? तो यस, इट्स ऑप्शन डी। ठीक है भाई साहब, अर्जुना अवार्ड से नवाजे गए आपके शीतल देवी जी। ये हमारी किश्तवाड़ से, जम्मू एंड कश्मीर की बेटी हैं हमारी ये, तो इसलिए आपको प्राउड होना चाहिए। इनके पास काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है। जैसे अगर मैं बात करूं तो शीतल देवी जी की, ठीक है, इन्होंने 2024 में पैरालंपिक्स, ओके, पैरालंपिक्स के अंदर क्या जीता था भाई साहब, आपका ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर, ब्रॉन्ज मेडल कंपाउंड ओपन आर्चरी के अंदर। ठीक है, इन्होंने जो आपकी आर्चरी पैरा चैंपियनशिप थी 2023 की, ठीक है, उसमें सिल्वर मेडल जीता। क्लियर है, उसके बाद एशियन पैरा, जो आपकी एशियन की पैरा गेम्स होती हैं, ठीक है, जो 2023 में हुई, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाई। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आपकी एशियन पैरा गेम्स 2023 वाला ही, वुमेन्स इंडिविजुअल में भी गोल्ड जीता इन्होंने। ठीक है, और डबल्स में भी गोल्ड जीता इन्होंने। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, डबल्स में भी गोल्ड। तो एशियन गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड लाए थे, ये आपको याद रखना है। और वुमेन्स डबल कंपाउंड ओपन आर्चरी में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, अगेन एशियन पैरा गेम्स 2023 के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी काफ़ी सारी इनकी जो अचीवमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर दी है, यहाँ से आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। किसी भी इनकी अचीवमेंट पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है भाई। चलें, हाउ मच कार्बन एमिशन इन द गीगा फैक्ट्री एमिंग टू रिड्यूस एनुअली। यस मेरे भाई, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ऑपरेशनलाइज हुई है अक्टूबर 2024 के अंदर। ठीक है, तो उसके द्वारा कितनी जो कार्बन एमिशन है हम लोग उसको रिड्यूस कर देंगे, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। 5 मिलियन टन्स, 4 मिलियन टन्स, 3 मिलियन टन्स, या फिर 2 मिलियन टन्स। पहले बात कर लेते हैं आंसर की, तो आंसर है आपका 5 मिलियन टन्स। ठीक है भाई साहब, आपकी जो गुड एनफ है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुड एनफ एक कंपनी है। ठीक है, गुड एनफ एनर्जी, इन्होंने हाल ही में क्या किया था भाई, आपकी एक पहली, ठीक है, फर्स्ट बैटरी स्टोरेज, याद रखना है आपने, फर्स्ट बैटरी स्टोरेज, ओके, फर्स्ट बैटरी स्टोरेज जो है ये ऑपरेशनलाइज की हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। कब से हुई है, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2024 से ये आपकी स्टार्ट हुई है। ये पहली ऐसी फैक्ट्री है हमारी जो बैटरी स्टोरेज की, जो ऑपरेशनलाइज हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुड इनफ एनर्जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। इसके थ्रू हम लोग जो है कार्बन एमिशन को काफ़ी रिड्यूस करेंगे। ये जो फैसिलिटी है वो हेल्प करेगी इंडस्ट्रीज़ को कट डाउन करने में, कितना, 5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन। ठीक है, और जो हमारा नेट ज़ीरो का जो गोल है हमारा इंडिया का, ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, वो जो एम है उसको अचीव करने में ये हमारी मदद करेगा। हमारा उसका गोल क्या है, 2070 नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। क्लियर है मेरे भाई, समझ आई? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। हु इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। ठीक है, यहाँ पूछा गया है, हु इनॉग्रेटेड नहीं है भाई, वेयर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, पहली बायोटेक पार्क जो है वो जम्मू एंड नॉर्थ इंडिया की, वो कहाँ पे इनोग्रेट की गई? यस, बताओ मेरे भाई, कहाँ पे की गई है? कठुआ, सांबा, श्रीनगर या अनंतनाग? तो पहली जो आपकी बायोटेक पार्क है भाई वो कहाँ हुई? कठुआ के अंदर। कठुआ में एक जगह है आपके पास भाई, घट्टी, ओके, घट्टी, ये आपकी कठुआ के पास में है, वहाँ पे ये आपका इनोग्रेट किया गया। वहाँ पे आपके एलजी साहब भी थे, मनोज सिन्हा साहब भी थे, और आपके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके जितेंद्र सिंह जी, ओके, जितेंद्र सिंह जी भी उनके साथ थे इसके इनोग्रेशन के टाइम पर। ठीक है, ये पहली नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है जो आपकी कंस्ट्रक्ट करवाई जाएगी यहाँ पे, और ये आपकी इकोनॉमी को काफ़ी ट्रांसफॉर्म करेगी, साइंटिस्ट को मदद करेगी जो आपके क्लाइमेट चेंज पे डिफरेंसेस हैं उनको टैकल करने के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे
होने वाली है। इनोवेशंस वाला भी काफ़ी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होगी। हेल्थ और एग्रीकल्चर की, कॉस्मेटिक्स की, मटेरियल की, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बायोटेक पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ हुआ भाई आपका? कठुआ के अंदर। इनोग्रेट किसने किया था? एलजी साहब और जितेंद्र सिंह जी ने। क्लियर, ये दो भी आपको याद रखने हैं बंदे। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, विच यूनियन टेरिटरी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना जो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो सेशन लास्ट टाइम कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवा दी थी क्या चीज़ है ये। ठीक है, कैसे लोकल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस की ये आपकी मदद करती है। वो आप लोग वीडियो सेशन देख लेना अगर आपको स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ मैंने काफ़ी स्कीम्स आपकी कवर करवाई हुई हैं। तो ये पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी थी जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया था? जम्मू एंड कश्मीर थी, चंडीगढ़ थी, दिल्ली थी, या फिर पुडुचेरी थी? यस बताओ मेरे भाई। तो ये मेरे भाई कौन सी थी? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर ये पहली यूनियन टेरिटरी थी जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया था। बाकी आप लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीपीटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। विच विलेज विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कौन से विलेज में होगा या हो चुका है? जो 2024 का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्लियर है? तो ये आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, कौन से गांव में किया गया? हैनले विलेज लद्दाख, झज्जर विलेज जम्मू एंड कश्मीर, सुरनकोट विलेज जम्मू एंड कश्मीर, वघूरा विलेज जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है ये? तो भाई साहब ये जो रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया था कि भाई साहब हम लोग जो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो सेटअप करेंगे। वहाँ होस्ट कौन करेगा? आपका हैनली विलेज लद्दाख। ठीक है भाई साहब, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव है। और ये डार्क रिजर्व की बात करूँ तो ये होती क्या चीज़ है भाई? डार्क स्काई रिजर्व वो डिजाइनेश की जाती है उस प्लेस को, उस पॉलिसीज़ के थ्रू कि भाई साहब वो जो लैंड है, वो जो रीजन है, वो मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस हो वहाँ पे। ठीक है, कि जो हमारी जो दुनियावी लाइट है, जो बल्ब से हैं, वो कम से कम हो। जो नेचर की लाइट पड़ती है वो वहाँ से बड़े प्यार से दिखती है। चलो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, आपको समझ ये देख लो भाई मेरे। ठीक है, तो ये है आपका हैनले विलेज लद्दाख के अंदर, जहाँ से आपको डार्क स्काई रिजर्व देखने को मिलता है। ये हमारे गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया है। ठीक है, चलो तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपको 2024 की पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, स्टेट हुड का जो रेजोल्यूशन है वो अक्टूबर 2024 में पास किया गया हमारी असेंबली के अंदर। ठीक है भाई साहब, और हमारे जो बजट आया था, लास्ट बजट, अभी नया बजट हाल ही में पेश होने वाला है, उस बजट के तहत जो हमारा केरन सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर, उसको जो है बॉर्डर टूरिस्ट विलेज बनाने की बात की गई है। बॉर्डर टूरिस्ट विलेज याद रखिएगा कहाँ पे? केरन की बात की गई है। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। और उसके बाद एक वेलकम गेट कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई उस बजट के अंदर ही। वेलकम गेट कहाँ पे? लखनपुर। जब आप पंजाब से क्रॉस होकर जम्मू में आते हो तो वहाँ पे आपको एक लखनपुर देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, उसी के बाद हम लोगों ने बजट में बात की थी 2 कैंसर इंस्टीट्यूट की, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। हम लोगों ने अभी इसकी बात कर ली। ठीक है, 2025 का खेलो इंडिया विंटर 2024 का ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो मैस्कट था वो था स्लो लेपर्ड, और उसका नाम क्या था? शीने शाह या शैन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 2025 का जो आपका स्नो जो आपकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाली हैं वो फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं। ठीक है भाई साहब, हमारे कश्मीर में होने वाले थे। इस साल स्नो है नहीं। ठीक है, स्नो है ही नहीं तो विंटर गेम खेलेंगे कहाँ पे? तो उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया भाई मेरे? तो वो अभी हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, तो बाकी आपका ऊबर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उन्होंने शुरू किया है एज अ नेम ऑफ ऊबर शिकारा, डल लेक के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है मेरे भाई, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम करेंगे भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है भाई साहब, ये पूरे के पूरे 1 साल की अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको बड़े ही काम आएंगी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली ये अपॉइंटमेंट्स पूछ दी जाती हैं। ठीक है, जनवरी 2024 से शुरू करूंगा, जनवरी 2025 तक खत्म करूंगा। आपकी सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेंगी इसमें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जनवरी 2024 के अंदर किसको अपॉइंट किया गया 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन? यस, अमिताभ कांत जी को, राजीव कुमार जी को, अरविंद सुब्रमण्यम जी को, डॉक्टर अरविंद पनागरिया जी को। यस, किसको किया गया भाई? तो यस, इट्स अरविंद पनागरिया। ऑप्शन 4th वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, डॉक्टर अरविंद पनागरिया जी को अभी क्या किया गया भाई साहब? आपका चेयरमैन बनाया गया 16th फाइनेंस
कमिश्नर, ठीक है। इससे पहले वो एज अ वाइस चेयरमैन रह चुके थे किसके, नीति आयोग के, और करंटली वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, अरविंद पनागरिया। चलो आ जाए सर अगला सवाल। हु वॉज अपॉइंटेड एज द लोकपाल चेयरपर्सन इन इंडिया इन फरवरी 2024। लोकपाल चेयरपर्सन अभी अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया 2024 में, ये फरवरी की न्यूज़ है आपकी। यस, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को, जस्टिस संजय यादव को, जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस जी को, जस्टिस AM खानविलकर जी को। यस, तो भाई साहब ये आपके जस्टिस AM खानविलकर जी को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इन इंडिया। ठीक है भाई साहब, ये फॉर्मर जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो 2022 के अंदर रिटायर हुए हैं। क्लियर, ये भी आपको साथ में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। चलें, हु हैज़ टेकन ओथ एज द प्रेजिडेंट ऑफ ताइवान। ठीक है, प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, ये जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ की हैं, इनका 101% वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ताइवान के प्रेसिडेंट किसको हाल ही में चुना गया, साई इंग वैन को, मा यिंग जियो को, चैन सुई बिया को, या फिर आपकी लाई चिंग ते को। यस, तो भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ये जनवरी में इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ये वहाँ पे जीत चुके हैं, तो ये आपके हैं लाई चिंग ते। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आफ्टर द रिसेंट कैबिनेट फॉर्मेशन फॉलोइंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। 2024 में जो आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए, उनके तहत मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसको बनाया गया, अर्जुन मुंडा, जुआल ओरम, किसान रेड्डी, मार्कुस ओरियान, किसको बनाया गया भाई। यस, बोले भाई, बोलिए। तो यस, इट्स जुआल ओरम। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सुंदरगढ़ कंस्टिट्यूंसी, ओडिशा की। लोकसभा में ये मेंबर रह चुके हैं, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा। 15वीं में ये नहीं थे। ये आपकी ओरम जी वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी, जो उड़ीसा की है, उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस है, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू SBI चेयरमैन। SBI के नए चेयरमैन किनको बनाया गया, रजनीश कुमार जी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को, राणा आशुतोष कुमार जी को, अरुंधति भट्टाचार्य जी को। तो यस, किसको बनाया गया SBI का आपका जो चेयरमैन हाल ही में, SBI के चेयरमैन, तो इट्स चेल्ला जी। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चेल्ला जी को 3 साल के लिए, कितने, फॉर 3 ईयर्स, टर्म कितना रहता है ये आपका 3 ईयर्स का रहता है, तो इनको बनाया गया SBI का चेयरमैन। क्लियर सर, चले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसको हाल ही में नियुक्त किया गया, किसको अभी अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। यस, अजीत कुमार P, सुनील लांबा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, करमबीर सिंह। यस, तो ये हैं आपके वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है भाई साहब, ये आपके नेक्स्ट जो है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो अप्रैल 2024 में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चलें, अब चलें सर अगले सवाल की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द CBSE इन मार्च 2024। मार्च 2024 में CBSE के चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है, राहुल सिंह जी को, अजीत सिंह जी को, महावीर प्रसाद को, अंजनी चौहान को। यस, तो भाई साहब ये किया गया आपका राहुल सिंह जी को। ठीक है, राहुल सिंह जी प्रेजेंटली ये कर क्या रहे थे भाई उस टाइम पे, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के एडिशनल सेक्रेटरी थे, AS थे। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पे थे ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल देखें सर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ICJ के न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, जज जूलिया सेपुटेंडे, जज नवाफ सलाम, या फिर जज सलमान एक्संगर, या फिर जज कासिम सुलेमानी। यस, जज नवाफ सलाम। ओके, ICJ के जो आपके नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, तो वो हैं आपके जज नवाफ सलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। चलें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। सेकंड CDS किसको बनाया गया है, एडमिरल R हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे जी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। यस,
तो पहले सीडीएस कौन थे, आप सभी को पता होगा भाई, आप हमारे कौन थे, बिपिन रावत जी। ये अभी हमारे सेकंड सीडीएस हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चीफ ऑफ द स्टाफ जो है वो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होता है जो सर्व करता है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। ठीक है भाई साहब। और ये जो है आपका सीडीएस, ये आपका हेड करता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को कंबाइन करके। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलो जी, अगला सवाल देखें भाई साहब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी के डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? अमित गर्ग, विवेक गोगोई, राजेश कुमार, आलोक रंजन। यस, तो ये हैं आपके आलोक रंजन। ठीक है भाई साहब, आलोक रंजन जी। ठीक है, रंजन जी की बात करूँ तो इन्होंने सक्सीड किसको किया है? विवेक गोगिया जी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है सर। चलें, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के अंदर पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति राजक, सोनम कत्यानी, धूपिया महाजन, अंजलि श्रीवास्तवा। यस, तो ये है आपकी हवलदार प्रीति राजक। ठीक है, ये हवलदार थी, ये चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, ये पहली महिला हैं जो आपकी सूबेदार बनी है। ठीक है भाई साहब, तो ये आपकी कॉप्स मिलिट्री पुलिस की हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पहली मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन है जो शूटिंग डिसिप्लिन में इनरोल हुई थी आर्मी में एज अ हवलदार। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी अब जो प्रमोशन हुई है तो ये फाइनली सूबेदार बनी है, प्रीति राजक। ओके, चलें, अगला सवाल देखें मेरे भाई। Who has been appointed in जनवरी 2024 as the secretary to the 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? श्री अरविंद पनागरिया जी, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे जी, श्री निरिपेंद्र मिश्रा जी, या फिर डॉक्टर राजीव कुमार। यस, किसको बनाया गया भाई साहब आपका सेक्रेटरी 16th फाइनेंस कमीशन का? तो ये ऋत्विक रंजनम पांडे। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, ये 16वें फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए। चलो जी, आ जाओ मेरे भाई, अगला सवाल। फॉर विच स्टेट हैज़ इंडियन बॉक्सर निखित जरीन ज्वाइंड द पुलिस फोर्सेज एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? ठीक है भाई साहब, निखित जरीन जो है वो किस स्टेट से अभी हाल ही में उनको डीएसपी नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? निखित जरीन ये आपकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और ओलंपिक एथलीट है। इन्होंने तेलंगाना पुलिस में एज अ डीवाईपी डीएसपी, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्होंने ज्वाइन किया है। कि ठीक है, ये निज़ामाबाद तेलंगाना से हेल करती हैं, वहाँ पे ये आपकी रहती हैं। ये आपको याद रखना है। ये 5th इंडियन है जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। ठीक है, याद रखना है, निखित जरीन जी 5th हैं ये। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ये 5th इंडियन है जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। पहले कौन जीता भाई? आपकी मैरी कॉम जी। ठीक है, देन आपके पास जीती थी जेनी आरएल 2, देन आपके पास है लैशरम सरिता देवी, और उसके बाद थी आपकी लेखा केसी। ये 4 थी हमारी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, और 5th है हमारी निखित जरीन जी। क्लियर? चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? अभ्युदय जिंदल, टाटा रतन जी, मुकेश अंबानी जी, NR नारायण मूर्ति जी। तो ये थे अभ्युदय जिंदल। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। यूपीएससी के नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया? प्रीति सुदन जी को, जयंती पटनायक को, ममता शर्मा को, या फिर विभा अडवाणी जी को? यस, तो ये है आपकी प्रीति सुदन जी। ओके, प्रीति सुदन, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? पहले इनसे थे आपके मनोज सोनी जी। ओके, मनोज सोनी जी पहले थे यूपीएससी के चेयरपर्सन, तो अब आपके कौन हो गए हैं भाई साहब? हो गई हैं प्रीति सुदन जी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो आपके अगस्त 2024 में नियुक्त किए गए थे? यस, नालिन प्रभात, राजेश कुमार, बी श्रीनिवासन, संदीप सिंह। यस, आपके एनएसजी के डायरेक्टर जनरल।
यस, बी श्रीनिवासन। ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बी श्रीनिवासन जी को एनएसजी के डीजी नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अगला सवाल देखें सर। मार्च 2024 में हु अमंग द फॉलोइंग इज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। लोकेश्वर सिंह पंता जी, स्वतंत्र कुमार जी, प्रकाश श्रीवास्तव जी, अजय नारायण झा जी। यस, प्रकाश श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ये है आपका करेक्ट आंसर एनजीटी। ठीक है भाई साहब, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आपके चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव जी। क्लियर। चलो अगला सवाल देखें। हु वॉज इंस्टॉल्ड एज मलेशियाज 17th किंग इन जनवरी 2024। मलेशिया के जो 17वें किंग थे वो कौन बने हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर, सुल्तान कमल हुसैन फिरदौस, सुल्तान तुआंकू अब्दुल रहमान। यस, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनको 17वां किंग बनाया गया कहाँ का मेरे भाई, मलेशिया का। क्लियर, ये आपको याद रखना है। मलेशिया एक मोनार्क कंट्री है। ठीक है, यहाँ इनको यांगदी पोटुन अगोंग बोला जाता है। मतलब कि ये यूनिक सिस्टम यहाँ पे हेड जो फॉलो किया जाता है, जहाँ पे जो 9 रॉयल फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे टर्न बाई टर्न किंग यहाँ पे बनते हैं, मोनार्की यहाँ पे रहती है। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग मलेशियाज किंगशिप। चलें, who has been appointed as the chairman and managing director of IRCTC। yes, IRCTC के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया? संजय जाजू, शिवांगी बोरा, संजय कुमार जैन या फिर अभिनय सिंह? संजय कुमार जैन। ठीक है भाई साहब, ये नियुक्त किए गए हाल ही में एमडी एंड चेयरपर्सन ऑफ IRCTC। क्लियर है भाई, याद रखना है। फरवरी 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट नियुक्त की गई थी। ठीक है, चलो आ जाए सर अगले सवाल पर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल इन मार्च 2024। पोर्टुगल के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो किसको बनाया गया था? मार्सिलो रेबेलो डी सोसा, लियोस मोंटेनेग्रो, एंटोनियो कोस्टा या पेड्रो सेंचेज? यस, लियोस मोंटेनेग्रो। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके पोर्टुगल के। क्लियर, ये आपको याद रखना है। चलो जी अगला सवाल देखें। हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन आर्मी वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डेवलप्ड डिप्लॉयड एट द सियाचिन ग्लेशियर? ठीक है भाई साहब, सेकंड दूसरी इंडियन वुमेन ऑफिसर हैं ये, जिनको सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया, वहाँ पे ये पोस्टेड रहे। कौन थी ये महिला? क्या ये शिवा चौहान जी थे, सुप्रीता सेठी जी थे, प्रिया जिंगन जी थे, मिताली मधुमिता जी थे? यस, तो इट्स कैप्टन सुप्रीता सेठी। ओके, कैप्टन सुप्रीता सेठी, ये मैसूरू से हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंडिया की सेकंड महिला हैं जिनको ग्लेशियर में पोस्टिंग मिली है। ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है हमारी सियाचिन ग्लेशियर, ईस्टर्न काराकोरम रेंज हिमालयाज के अंदर ये आपका पड़ता है। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे 1984 में किया था, तब जाके सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से हम लोगों ने कैप्चर किया था। ये भी सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। चलें आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इन जून 2024। जून 2024 में यूरोपियन काउंसिल के अगले प्रेसिडेंट किसको चुने गए, किसको इलेक्ट किया गया? यस, उर्सुला वॉन डेर लियोन, एंटोनिया कोस्टो, एमिले नियोल, इल्जे जोहानसन? यस, बताओ मेरे भाई किसको किया गया? तो इट्स एंटोनियो कोस्टो। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यूरोपियन काउंसिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्राइमरीली स्ट्रेटजी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उसमें। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है इनको नियुक्त किया गया है आपकी नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल की। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखिए। हु अनएक्सपेक्टेडली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? यस, कौन थे भाई साहब जिन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड का? अनएक्सपेक्टेड था ये बंदा कि भाई ये कैसे हो गया। लियो वरादाकर, साइमन हैरिस, पैड्रिक हेल्फन, ग्रहमन फही? यस,
तो प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के ल्यू व्रेडेकर, इन्होंने रिजाइन किया था भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्रेडेकर ने साइड किया था पर्सनल और पॉलिटिकल रीजंस उनकी रिजिग्नेशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपना डिसीजन कि भाई साहब मुझे रिजिग्नेशन देनी है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चलें, हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती। हेती के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में किसने वहाँ पे शपथ ली, स्वॉर्न लिया था? मिशेल मैटेली, एरिल हेनरी, एलेक्स डेडियर, फिल्स एमिनी या फिर लॉरेंट लेमोथे। यस, एलेक्स डिडियर, ओके। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेती के प्राइम मिनिस्टर एलेक्स डिडियर फिल्स एमी ने, इन्होंने स्वर्ण किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती। क्लियर, ये आपको याद रखना है सर। चलें, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोएल टाटा, ठीक है भाई साहब, नोएल टाटा के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट देखने को मिलती है? नोएल टाटा हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट आफ्टर रतन टाटा's पासिंग। जी ठीक है जी, रतन टाटा जी के डेथ के बाद नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्या ये सही है? चलो आगे चलते हैं। नोएल टाटा प्रीवियसली सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नोएल टाटा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंक्लूड स्टडिंग एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। क्या ये सही बात है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नोएल टाटाज एजुकेशनल बैकग्राउंड इंक्लूड स्टडिंग एट हार्वर्ड। ये हो गया भाई। रतन टाटा, नोएल टाटाज फादर, वॉज द फाउंडर ऑफ टाटा ट्रस्ट। क्या ये सही बात है? ठीक है। नोएल टाटा की लीडरशिप के अंदर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसने अपना टर्नओवर जो है वो 500 मिलियन से सीधा 3 बिलियन तक ग्रो किया था, ठीक है भाई साहब। और नोएल टाटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनकी जो एजुकेशनल थी वो फील्ड जो थी वो सुसेक्स यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई, सुसेक्स यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की उनके पास डिग्री थी, ना कि वो हार्वर्ड बिजनेस से पढ़े थे। ये भी आपको याद रखना है। टाटा ट्रस्ट जो है ये एक ओवरसीज ऑपरेशनलिस्ट है 14 ट्रस्ट के अंदर, जो होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप टाटा सन्स थ्रू सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड सर दौरबजी टाटा ट्रस्ट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। नोएल टाटा जो हैं वो वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील एंड टाइटन के भी सर्व कर चुके हैं। वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरमैन नहीं रहे हैं, याद रखना है आपने, ये चेयरमैन नहीं रहे हैं, वीसी रह चुके थे ये, ठीक है। तो नोएल टाटा जी जो हैं वो इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन टाटा ट्रस्ट का रतन टाटा जी के डेथ के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद, ठीक है। बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में ये तय किया गया इनको चेयरमैन बनाया जाए। तो आपका पहला है जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए वो अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोगों को एक काम करना है मेरा भाई। क्या काम करना है? हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, वीडियो फ्रूटफुल लग रही है, सेशंस आपको फ्रूटफुल लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना। बाकी इसकी पीपीटी जो है वो हम लोग टेलीग्राम पे आपको आफ्टर सेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको वहाँ मिल जाएगी, डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर डेली करंट अफेयर्स आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे मटेरियल तो आप ज्वाइन कीजिएगा, बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप लोग करिए। चलो अब आपसे लेते हैं अलविदा। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और किसी को तंग ना करें। बाकी और आपको क्या ही बोलेंगे भाई साहब, अपना ख्याल रखें। एग्ज़ाम आपका आ रहा है, जल्दी ही डेट्स आपकी आउट हो चुकी हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।